जो बेस्ड अपॉन रियलिटी है उसको हम नजरिया नहीं कह सकते। अर्थ गोल है, ये प्लैनेट गोल है, ये क्या है, इसको क्या हम नजरिया कहेंगे? फैक्ट है जी। इसमें नजरिया क्या है? ये कोई ओपिनियन तो नहीं है, ये कोई मेरा थॉट नहीं है, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, इट्स अ फैक्ट। तो जो भी आप रिसर्च कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, बस फैक्ट्स और इमेजिनेशन के बीच में फर्क को देखते चलो। फैक्ट्स और रियलिटी मतलब क्या? विच कैन बी वेरीफाइड बाय एनीबडी एंड एवरीबडी, जो सबके लिए सेम है, आपके लिए भी, मेरे लिए, दैट इज अ फैक्ट। इमेजिनेशन मतलब क्या? जिसपे क्वेश्चन मार्क लगाया जाए, जिस भी बात पे क्वेश्चन मार्क लगाने की गुंजाइश है या उसका अपोजिट बोलने की गुंजाइश है, वो सब क्या है? सब इमेजिनेशन, सब आपके माइंड में, कहीं नहीं। उनको माइक देना। अब ये बताओ, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, उनको कैसे समझाए? वो तो सबसे क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने पेरेंट्स को समझाना या खुद समझना? अपने पेरेंट्स के माइंड में क्लैरिटी लेकर के आना या खुद की माइंड में क्लैरिटी लेकर? अगर आपके माइंड में क्लैरिटी है तब एक पॉसिबिलिटी है कि आप अपने पेरेंट्स के माइंड में क्लैरिटी लेकर के आ सकते हैं। अगर आपको खुद का ही माइंड क्लियर नहीं है तो क्या करें? एक माइक तो अगर हमें पता है कि हमने कोई गोल सेट किया है और हमें पता है कि हमने उसकी बेसिकली अगर कुछ रिसर्च किया है या फिर हमने कुछ भी सब कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करके एंड वी नो दैट वी आर ऑन द राइट पाथ, तो एक वो इशू आता ही नहीं है कि हमें पेरेंट्स को हमें मनाना पड़ेगा। अगर आपके माइंड में क्लैरिटी होगी देन देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लो। उसके बाद भी अगर किसी के पेरेंट्स नहीं कन्विंस होते हैं तो मैं उसको बोल सकता हूँ एक्सेप्शंस आर ऑलवेज। वहां पर क्या करना है भैया, जो करना है आपको करना है, आपके पेरेंट्स हैं, जो आपको ठीक लगे, जो आपकी श्रद्धा हो वो करो। क्वेश्चन यही है कि अपने माइंड में कैसे क्लैरिटी लें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सेशन कर रहा हूँ और अगर मेरे खुद के माइंड में क्लियर नहीं तो मैं आपके माइंड को क्लियर कर सकता हूँ? यस और नो? यस और नो? किसी के भी माइंड को क्लियर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है खुद के माइंड को क्लियर करना। हम कभी भी खुद के माइंड को क्लियर नहीं करते, हवा में बातें करते। अगर पेरेंट्स पूछेंगे भी आपसे आकर के, हाँ भाई क्या करना चाहते हो? मैं ये करना चाहता हूँ। अच्छा कैसे करोगे? जमा चली जाएगी ट्रेन की तरफ। अच्छा उससे क्या होगा? कहाँ रहोगे? रह लूंगी ना कहीं पे। क्या करोगे? कर लूंगी ना। पेरेंट्स क्या कहेंगे कि भाई घर पे रहना है, पागल खाने जाना है। और वो अपनी जगह ठीक है, गलत? बिल्कुल सही है, इसमें गलत क्या है? बट अगर आपके पास में एक प्लान हो, एक फुल प्रूफ प्लान हो कि मैं ऐसा कुछ करने का सोच रही हूं और इतने दिन की बात है, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये होगा, अगर इतने टाइम में ये नहीं हुआ तो जो आप कहोगे मैं करूंगा। तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी के रास्ता खुलने लग जाएगा। इसी को बोलते हैं क्लैरिटी ऑफ माइंड। अब आपका माइंड बिल्कुल क्लियर है कि मुझे ये करना है अगले इतने साल के अंदर अंदर, और उसकी वजह से देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी 99% है कि वो हो जाएगा जो मैं करना चाहता हूं। फिर वहां पर डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती है, वहां पर एनर्जी बड़ी तेजी से निकल रही होती है, वन पॉइंटेड फोकस होता है, काम करने में मजा आ रहा होता है क्योंकि आपको एग्जैक्ट पता होता है कि आप क्या कर रहे हो और उसकी वजह से क्या होने वाला है। एंड यू कैन क्रिएट अ माइंड मैप। माइंड मैप पता है हमको क्या होता है? कितने लोगों को पता है? माइंड मैप आप जा करके गूगल पे स्टडी कर सकते हो। माइंड मैपिंग क्या है? हम ज्यादातर कैसे करते हैं ये सारे काम, जो मैंने कहा लिख लो। आप क्या करोगे? लिस्ट बनाने बैठ जाओगे। ज्यादातर हमको काम भी करना होता है कि अगले एक हफ्ते में मुझे ये करना है या कल मुझे ये करना है, हम लिस्ट बना रहे होते हैं। माइंड लिस्ट में नहीं सोचता है। माइंड कैसे सोचता है? लाइक ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। एक ब्रांच यहां से निकलती है, एक यहां से निकलती है, एक यहां से निकलती है, ये उसकी सब ब्रांचेस होती हैं, फिर उसकी आगे ब्रांचेस होती है, उसकी आगे, उसकी आगे, उसकी आगे। इससे क्या होता है? वो काम जो करने में घंटों लगते हैं वो मिनटों में हो जाते हैं।